हम देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य पर मौत का साया मंडरा रहा है। राजमहल के राजकुमार एक एक करके रहस्यमय तरीके से अपनी जान गंवा रहे हैं। कोई इसे आत्महत्या मानता है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन है कि इसके पीछे किसी अदृश्य और खतरनाक शक्ति का हाथ। कहानी की शुरुआत तेज बारिश वाली रात से। एक आदमी बेचैनी और डर के साथ तालाब के किनारे चलता है। अचानक वह अपनी जेब से एक तेज चाकू निकालता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कलाई की नस काट। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साम्राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार होता है। उसकी मौत की खबर से पूरा महल शोक में डूब जाता है। इसके बाद राजमाता क्वीन डोवेजर राजा के पास पहुंचती। वह राजा को चेतावनी देती हैं कि महल पर किसी बुरी आत्मा का साया है और अब तक 3 राजकुमारों की मौत। वह कहती हैं कि अगर जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो पूरा शाही परिवार खतरे में पड़ सकता। लेकिन राजा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसका कहना होता है कि 2 राजकुमार बीमारी से मरे थे और तीसरे ने खुद अपनी जान ली। उसके अनुसार इन घटनाओं का किसी श्राप या आत्मा से कोई संबंध नहीं है। राजा के इस रवैये को देखकर क्वीन डोवेजर खुद इस रहस्य की सच्चाई पता लगाने का फैसला। उन्हें पूरा यकीन होता है कि महल में कुछ ऐसा जो धीरे धीरे पूरे राजघराने को खत्म कर। रानी माँ एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाकर महल की शुद्ध की रस्म करवाती हैं, लेकिन उसी रात तांत्रिक का बांधा हुआ सुरक्षा धागा अपने आप टूट जाता। तभी पानी की एक पतली धारा रेंगते हुए सीधे राजा के बेडरूम तक पहुंच जाती है। अचानक उसी पानी से एक डरावनी औरत की आत्मा निकलती है और राजा को जड़ ले फुसफुसाकर कहती है, इस पूरे शाही वंश को खत्म करके रहेगी। राजा घबराकर नींद से उठ बैठता है। उसी समय पहरेदार दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि इस बसे छोटा राजकुमार प्रिंस सेंगन की है हालत बहुत खराब है। वह बिस्तर पर तड़पड़ा होता, जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। एक रहस्यमयी आवाज बार बार कहती है कि यह बच्चा बहुत जल्द मर जाएगा। बेबस होकर राजा एक बौद्ध भिक्षु के पास मदद मांगने जाता है। भिक्षु उसे गुचन नाम के एक लड़के को बुलाने की सलाह दे। वह बताता है कि गुचन एक तांत्रिक का बेटा है जिसे देवताओं का श्राप मिला। भिक्षु आगे बताता है कि गुचन की मां अपने बेटे के साथ पानी में डूबकर जान देना चाहती, लेकिन 15 मिनट तक पानी में रहने के बाद भी वह बच्चा चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया। तभी से गुचन के पास ऐसी शक्ति आ गई कि वह मरे हुए लोगों की आत्माओं को। भिक्षु गुचन को राजा के दरबार में ले आता, लेकिन गुचन साफ कह देता है कि आत्माएं सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करती हैं जिन्होंने कोई घिनौना पाप। पार्ट गुचन राजा की मदद करने से मना कर। उसका कहना होता है कि आत्माएं सिर्फ उन्हीं लोगों को सताती हैं जिन्होंने कोई घिनौ किया। कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन राजा हार नहीं मानता। वह अपने सैनिकों से गुचन का अपहरण करवा देता है और उसे उसी तालाब के पास ले जाता है जहां बड़े राजकुमार ने अपनी जान दी थी। राजा उसे आत्मा की धमकी बारे में बताता है और आदेश देता है कि किसी भी तरह उस बुरी आत्मा को खत्म किया जाए। गुचन आत्मा को ढूंढने का बहाना बनाकर महल का चक्कर लगाने लगता है, लेकिन असल में वह वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो। तभी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा राजा के सामने ले आते। राजा गुस्से में उसे हाथ काट देने की धमकी देता, लेकिन साथ ही ये वादा भी करता है कि अगर वह उस आत्मा को भगा देगा तो उसे आजादी और बड़ा इनाम मिले। अगले दिन सेंगेंग नाम की एक युवती राजा से मिलने आती है। तभी पता चलता है कि वह कोई साधारण दासी नहीं, बल्कि राजा की सौतेली बेटी, जो अपनी असली पहचान छिपाकर महल में स्टाफ बनकर रह रही है। राजा उससे कहता है कि अब वह गुचन पर नजर रखे और उसकी हर गतिविधि की खबर उसे देती रहे। इसके बाद सेंगेंग गुचन के कमरे में पहुंचती है। वहां वह देखती है कि गुचन छत पर मौजूद किसी अदृश्य जीव की शिकायत कर रहा है। सेंगेंग उसे जबरदस्ती बिस्तर से उठाती है ताकि वह महल की जांच शुरू कर सके। सेंगेंग गुचन को जबरदस्ती उठाकर तालाब वाली आत्मा की जांच शुरू करवाता। राजा ने महल के सभी लोगों से कह रखा था कि गुचन एक फेंग शुई मास्टर, ताकि वह बिना किसी शक के पूरे महल में घूमकर जांच के दौरान गुचन सेंगेंग को अलौकिक जीवों के बारे में समझाता है। वह बताता है कि आत्माएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है दुष्ट। ये बुरी ऊर्जा के ऐसे बेजान रूप होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके दिल में नफरत या अंधेरा। दूसरी होती है सामान्य भटकती हुई आत्मा। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सिर्फ दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढती। तीसरी होती है वनगवी, जो सबसे खतरनाक आत्माएं अपने भीतर छिपे गुस्से, बदले और अधूरे कामों की वजह से इस दुनिया से बंधी रह जाती। वह बिस्तर की चादर से खुद को एक मजबूत पेड़ से बांध लेता है और सेंगेंग को सख्त चेतावनी देता है कि वह आत्माओं की दुनिया में जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पानी से बाहर खींचने की कोशिश। गुचन अपने साथ एक घंटी भी ले जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि सेंगेंग के भीतर बहुत पवित्र यांग ऊर्जा है। जैसे ही गुचन पानी के अंदर जाता है, उसकी सांसें टूटने लगती, उसका शरीर कांपने लगता है और कुछ ही पल बाद उसकी चेतना आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है। वहां चारों तरफ डरावनी रोशनी फैली होती है और हरूर आत्माओं की चीखें गूंज। सेंगेंग की घंटी की आवाज का सहारा ले गुचन आत्माओं की दुनिया में प्रिंस सेंगेंग के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां वही तालाब वाली चुड़ैल छोटे राजकुमार को जड़कर बैठी होती है। उधर असली दुनिया में सेंगेंग को पानी के अंदर से घंटी आवाज सुनाई देती है।
गुचन की बात याद करके वह अपनी उंगली काटती है और अपने खून का तिलक माथे पर लगा लेती है। इंसानी खून की गंध से चुड़ैल का ध्यान भटक इसी मौके का फायदा उठाकर गुचनाई की लकड़ी से बनी तलवार से उस चुड़ैल पर हमला कर देता है, लेकिन तभी सब कुछ